पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है और 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे बचने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी से हाथ ना मिलाएं और अपने घर और शरीर की साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें और कम से कम लोगों के संपर्क में आएं। इसी के लिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। लेकिन क्या इन सभी बातों का ख्याल रखने के बावजूद आपको कोरोना वायरस हो सकता है? और क्या लॉकडाउन में होने के बावजूद आपके घर में कोरोना वायरस की होम डिलीवरी हो सकती है? हम आपको आज डराना नहीं चाहते, लेकिन इसका जवाब है हाँ, ये सब कुछ हो सकता है। ऐसा संभव है और देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हुआ भी है। पिज्जा की होम डिलीवरी की वजह से दिल्ली के 72 परिवारों को क्वारंटीन करना पड़ा है। यानी अब इन सैकड़ों लोगों में सिर्फ इसलिए संक्रमण की आशंका बढ़ गई है क्योंकि जिस डिलीवरी बॉय ने इन घरों में पिज्जा की होम डिलीवरी की थी, उस डिलीवरी बॉय में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो गई है। यानी यह डिलीवरी बॉय पिज्जा के साथ साथ कोरोना वायरस की भी फ्री होम डिलीवरी कर गया। यह व्यक्ति पिछले कई दिनों से बीमार था, लेकिन इसके बावजूद ये घर घर जाकर खाना डिलीवर करता रहा। यह जरूर इसकी मजबूरी रही होगी, इसलिए हम यहां इसे दोष नहीं देना चाहते, इसे आपके सामने खलनायक नहीं बनाना चाहते। ये अपना काम कर रहा था, इसकी मजबूरी होगी, क्योंकि बीमार होने के बाद भी आपकी तरह घर पर रहने का हक और मौका शायद इस गरीब के पास नहीं होगा। और शायद नौकरी और पैसों की चिंता की वजह से ही बीमार होने के बावजूद ये व्यक्ति अपना काम करता रहा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद ये नहीं पता कि वो संक्रमित हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपसे गुजारिश ये है कि इस लड़के को, इस डिलीवरी बॉय को हम कोई दोष नहीं देना चाहते, आप भी इसे दोष मत दीजिए। लेकिन अगर आप भी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको ये विश्लेषण अपने पूरे परिवार के साथ आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ जाए। इसलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि ये दिल्ली में आखिर हुआ क्या। यह घटना दिल्ली के मालवीय नगर की है, जहां ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सुविधा देने वाली एक कंपनी बॉक्स 8 के एक डिलीवरी बॉय ने पिछले कुछ दिनों में 72 परिवारों को खाने की होम डिलीवरी की थी। डिलीवरी करने वाले इस व्यक्ति को पिछले कई दिनों से खांसी और बुखार था। इसके बावजूद यह व्यक्ति पिछले रविवार तक घर घर जाकर खाने की डिलीवरी करता रहा। इतना ही नहीं, 72 परिवारों के अलावा इस डिलीवरी बॉय से मिलने वाले 17 दूसरे डिलीवरी बॉयज को भी अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन कर दिया गया है। जिस कंपनी बॉक्स 8 ने यह पिज्जा डिलीवर किया था, उसकी भी सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि सारी सावधानियां बरतने के बावजूद एक डिलीवरी पार्टनर संक्रमित पाया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कंपनी इस मामले में प्रशासन के साथ पूरा सहयोग कर रही है। इस मामले में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा देने वाली दूसरी कंपनी जोमैटो ने भी अपना पक्ष रखा है। जोमैटो ने अपने बयान में कहा है कि इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए गए कुछ फूड आइटम्स की डिलीवरी जोमैटो के जरिए भी की गई थी, लेकिन यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन डिलीवरीज के समय पर यह राइडर संक्रमित था या नहीं। इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियां दावे तो आपसे बहुत करते हैं, लगातार कहते हैं कि हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, आप हमसे खाना मंगाइए, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो फिर ये सारी कंपनियां बयान तो जारी करती हैं, अपना दुख भी जताती हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह देती हैं कि इसमें वो कुछ खास कर नहीं सकते, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पलेसनेस, ये दिखाती हैं। ये घटना हमें बताती है कि कोरोना वायरस के इस दौर में हमें कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वादिष्ट खाना सब लोग खाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में खाना नहीं बनाना चाहते। घर में आपके बच्चे भी होंगे जो जिद करते होंगे कि उन्हें बाहर का खाना खाना है। ये सब कुछ देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अगर ये घटना आपके साथ हो जाए तो आप सोचिए आपका क्या होगा। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा है कि इस डिलीवरी बॉय ने शायद पिछले दिनों किसी ऐसे व्यक्ति तक खाना पहुंचाया होगा जो खुद कोरोना वायरस से संक्रमित था और यहीं से ये डिलीवरी बॉय भी संक्रमण का शिकार हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले आप ये सुनिए कि इस घटना पर स्थानीय प्रशासन और दिल्ली सरकार का क्या कहना है। पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं।
उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे, डिलीवरी बॉय थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। अभी तो फर्स्ट लाइन कांटेक्ट इनके हैं जो पॉजिटिव टेस्टेड हैं उनके, और इन्होंने जहां तक डिलीवरी किया है। अभी हमारी जो ऑर्डर्स हैं जो क्वारंटाइन का वो वहीं तक है जी। जो लोग सर इसके साथ में काम करते हैं उन लोग को सर वही 17 लोग हैं वो सारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाल दिए गए हैं, और जो जिनको इन्होंने डिलीवर किया है उन सबको होम क्वारंटाइन में डाला हुआ है, क्योंकि उनमें से कोई भी अभी सिम्टोमेटिक नहीं पाया गया है। बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं है कि जिससे कि हम ये कहें कि इनकी वजह से बहुत बड़ा संक्रमण फैल गया है, अभी वो नहीं है। हम पूरा वॉच कर रहे हैं और जैसे जैसे हमें आगे डेवलप होता है सिचुएशंस वैसे वैसे हम और भी डिसीजंस लेते जाएंगे। अभी तक हम यही कह सकते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम भी यहां पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहां हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद यहां आपको पैनिक में डालना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको सावधान करने का है, आपको सिर्फ ये बताने का है कि दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने विज्ञापनों में तो यही कहती हैं कि आप हमसे खाना मंगाइए, सामान मंगाइए, हम बहुत सुरक्षित हैं, हमारे लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम सारे एहतियात बरतते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है तो फिर ये सारे लोग भी अपना पल्ला झाड़ देते हैं और असहाय बनकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे भी काबू में नहीं है। इसलिए यहां पर सावधानी आप ही को बरतनी है। यहां आपको इस मामले की गंभीरता समझनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती ने आज 72 परिवारों के जीवन को संकट में डाल दिया है। लॉकडाउन के दौर में लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर तो कर रहे हैं, लेकिन वो इससे जुड़ी सावधानियां नहीं बरत रहे। इसलिए आज आपको उन तमाम सावधानियों के बारे में भी जानना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑर्डर को सीधे अपने हाथ से ना छुएं। जब आपकी डिलीवरी आती है उसे अपने हाथ से ना छुएं, बल्कि डिलीवरी करने वाले से कहें कि वो सामान दरवाजे के बाहर रख कर चला जाए। अगर आप खुद डिलीवरी ले रहे हैं तो ऑर्डर लाने वाले से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा आपको कैश पेमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि नोटों के जरिए भी संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। जहां तक संभव हो आप पेमेंट ऑनलाइन करें। यह आपके और खाना डिलीवर करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो डिलीवरी बॉय है वो ही आपके घर में कोरोना वायरस लेकर आए, आपसे भी उसे हो सकता है। इसके अलावा जब आप खाना घर के अंदर लाएंगे तो उसे एक ही व्यक्ति हाथ लगाए, सब लोग हाथ ना लगाएं। पैकिंग से बाहर निकालने के बाद खाने को घर के बर्तनों में पलट दें और फिर सबसे पहले कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अपने हाथ धोएं और ध्यान रखें कि इस दौरान आप अपने नाक, मुंह या आंखों को ना छुएं। जाहिर है आप में से कुछ लोग ये सावधानियां बरत भी रहे होंगे, जबकि कुछ लोग लापरवाही के जरिए अपने अलावा दूसरों का जीवन भी संकट में डाल रहे होंगे। दिल्ली में ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी कैसे 72 परिवारों पर भारी पड़ गई, आपको ये समझाने के लिए हमने आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कैसे एक व्यक्ति से हुई गलती पूरे समाज को बीमार कर सकती है। चक्र जब घूमता है तो उसमें एक व्यक्ति की गलती से सैकड़ों जीवन संकट में आ जाते हैं। दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर में भी ऐसा ही हुआ, जहां कोरोना से संक्रमित एक डिलीवरी बॉय ने 72 घरों में खाना पहुंचाया। 17 साथी कर्मचारियों से मिला और अब 89 लोग इस डर में जी रहे हैं कि कहीं उन्हें भी संक्रमण तो नहीं हो गया है। जिन इलाकों में इस व्यक्ति ने डिलीवरी की वहां निगरानी रखी जा रही है। जिस मदर डेयरी पर यह गया उसे भी बंद करके उसे सैनिटाइज किया जा रहा है और जिस रेस्टोरेंट से ये खाना आया था उसे भी सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस शॉप पर ये डिलीवरी बॉय काम करता था उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देखिए कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम यहाँ पर पहुंची है और ये जो शॉप है जहाँ पर ये काम करता था उसको पूरा का पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। ये सैनिटाइजर के साथ ये मशीन यहाँ पर आई और खासकर उस जगह को और इस पूरे इलाके को आप देखिए 2 मशीनें यहाँ पर हैं। एक
साउथ दिल्ली की कॉरपोरेशन की मशीन है, एक दिल्ली सरकार की ये जापानी तकनीक की मशीन है, ये भी यहाँ पर पहुंची है। आज हमने इन डिलीवरी करने वालों से भी ये समझने की कोशिश की कि इन्हें इनकी कंपनियों ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं और क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है। हम सब रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे से वहाँ से पिकअप लेके उसके बाद फिर जो कस्टमर है कस्टमर के गेट तक सोसाइटी तक जाते हैं और गेट पे रख देते हैं, वहाँ से कस्टमर कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग जब रेस्टोरेंट से सामान उठाते हो या फिर ग्लव्स वगैरह आप लोगों के लिए किस किस चीज़ों का ध्यान रखा है? कंपनीज वगैरह ने आपको क्या क्या कहते हैं? हमारे कंपनी ने ग्लव दिए, सैनिटाइजर दिए हैं और मास्क दिए हैं। और जब हम किसी कस्टमर को देते हैं तो उसके बाद कस्टमर को देख के अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं। सैनिटाइज करते हैं और दरवाजे पर ही छोड़ के आते हैं। और पेमेंट किस तरीके से करते हैं? पेमेंट वो ऑनलाइन होते हैं उनका, ऑनलाइन। बाई चांस कोई हो जाता है कैश कलेक्ट करने होते, नहीं तो ऑनलाइन ही रहते हैं सर। संकट के इस दौर में कुछ लोग अपनी और दूसरों की जान की परवाह करते हुए सावधानियां बरत रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अब भी कोई खतरा नहीं मान रहे। डिलीवरी बॉय पहुंचे हैं और अब किन चीजों का ध्यान रखना है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस तरीके के अगर पैकेट डिलीवरी बॉयज लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि आप जो पेमेंट करें इसके लिए वो आप ऑनलाइन पहले ही कर चुके हो। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इंश्योर करते हैं क्या चीजें हैं, क्या स्टेप लेते हैं जब इस तरीके का पैकेट आपके पास घर पे आता है? जी, मैं ऊपर जाके सबसे पहले सैनिटाइजर यूज करूंगा। सैनिटाइजर से इसको अच्छे से बाहर से पैकेट को सैनिटाइज करके अंदर खोलूंगा। उसके बाद अंदर से भी जो पैकेज होगा इसका उसको भी सैनिटाइज कर दूंगा। तो आप ये कोशिश करते हैं कि इसको खाने को गर्म कर लिया जाए और उसके बाद जो ये बॉक्स है उसको भी अच्छे से डिस्पोज किया जाए क्या? उसको डिस्पोज करने के लिए भी पहले सैनिटाइजर में डाल के एक्चुअली जब मैं सब्जियां वगैरह लेकर आता हूँ उसको भी मैं पहले हॉट वाटर, थोड़ा वार्म वाटर करके उसमें नमक डाल के उसको बॉईल कर लेता हूँ सब्जियों को। एंड इसके लिए भी जो पैकेट है इसका स्पेशल एक्स्ट्रा डस्टबिन रख रखा है, उसमें डालता हूँ सारा पैकेट। आज हमने डॉक्टर्स से भी ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऑनलाइन खाना या सामान मंगाने पर कैसे सावधानी बरतते हुए इन खतरों से बचा जा सकता है। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि जैसे ही आपकी सोसाइटी या घर में कोई अपरिचित आता है तो खतरा तो बढ़ ही जाता है। किसी को भी बाहर से अगर हम घर के अंदर घुसने देते हैं, चाहे आपके वो ड्राइवर हो, मेड्स हो, कोई भी हो, एक रिस्क तो है। और जितना अननोन बंदा होगा और जितना वो कई लोगों के घर जा रहा है, कम्युनिटी में जगह जगह जा रहा है, रिस्क उतना बढ़ जाता है। जो डिलीवरी पैकेजेस आते हैं या कुरियर्स आपको कोई सामान डिलीवर करता है तो उन बॉक्सेस पे वायरस का सर्वाइवल बहुत पुअर है। और खासकर अब जैसे दिल्ली का टेम्परेचर देखें 40 डिग्री टच कर गया है, तो हम जो भी कहें कि इस वायरस से टेम्परेचर को इफेक्ट होगा या नहीं होगा, बाहर के एनवायरमेंट, बॉडी के अंदर एक बार वायरस चला जाए तो बाहर के तापमान, लेकिन अगर बाहर पैकेज पे ड्रॉपलेट्स पे हम वायरस के सर्वाइवल की बात करते हैं तो वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर से जरूर इफेक्ट होता है। और जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना पैकेट्स पे, पैकेजेस पे, कार्डबोर्ड पे, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स पे, ड्रॉपलेट्स में वायरस का सर्वाइवल कम होता जाएगा। मैं कहूंगा रिस्क ना के बराबर है। आप अपना हैंड वॉश रखिए, डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहन के रखिए और जितनी प्रिकॉशंस अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये कहना कि आप अपने आप को कमरे के जेल के अंदर बंद कर लें, खाना पीना बंद कर दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप घर पर ही स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाएं और उसे अपने पूरे परिवार के साथ खाएं। लेकिन अगर आप बाहर से खाना या सामान मंगाना भी चाहते हैं तो इससे जुड़ी सावधानियां तो आपको बरतनी ही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां हम इन तमाम कंपनियों से भी अपील करना चाहते हैं कि ये कंपनियां एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके तहत इन डिलीवरी बॉयज के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके, जांच की जा सके और इन्हें ऐसे सुरक्षा उपकरण भी दिए जाएं जिनकी मदद से ये खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचा सकें। विज्ञापनों में सावधानी बरतने के दावे करने से ही सब कुछ नहीं होता। जरूरी मानकों को अपनाने से ही लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। इसलिए जितनी भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनियां हैं, इन सबको ये एहसास इस बात का होना चाहिए कि वो कितने सारे लोगों की जान को खतरे में डाल सकते हैं अगर उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। खाने के पैकेट पर भी कोरोना वायरस जीवित रह सकता है और इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जिन पर कोरोना वायरस काफी समय तक जीवित रहता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक नई स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति जब छींकता है या जब खांसता है तो इसकी वजह से छोटी छोटी बूंदें यानी ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं। इन ड्रॉपलेट्स को आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये हवा में 6 फीट तक की दूरी तय कर सकते हैं और इनमें मौजूद वायरस से
30 मिनटों में कोई और व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है और कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे ज्यादा इसी वजह से फैलता है। किसी कार्डबोर्ड की सतह पर यह वायरस करीब 24 घंटे तक मौजूद रह सकता है। कार्डबोर्ड पर 24 घंटे, यानी आपके घर में अगर कोई कुरियर या कार्डबोर्ड की पैकिंग में कोई सामान आता है तो आपको उससे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस पर 24 घंटे तक यह वायरस ठहरता है। खतरे को कम करने के लिए आपको पहले इन चीजों को सैनिटाइज करना चाहिए, फिर अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोने चाहिए। इसी तरह बाजार में खरीदारी के समय मिला कोई नोट, उस नोट पर भी कम से कम 24 घंटे तक वायरस रह सकता है और इससे बचने के लिए आपको डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और करेंसी नोट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जहां तक संभव हो। प्लास्टिक पर और स्टेनलेस स्टील की सतह पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा देर तक यानी 72 घंटों तक जीवित रहता है। आपका मोबाइल फोन, आपके घर में रिमोट कंट्रोल, पानी की बोतल और आपकी कार या बाइक के ज्यादातर हिस्से प्लास्टिक से बने होते हैं। खाने की डिलीवरी भी ज्यादातर प्लास्टिक के बैग्स में ही आती है और आप एटीएम से पैसा निकालते हैं जब, तो उसके ज्यादातर हिस्से भी प्लास्टिक या फिर स्टील से बने होते हैं। इसी तरह आपके घर में मौजूद बर्तन, बसों में या मेट्रो में या गाड़ियों में यात्रियों के लिए बने पिलर्स या यहां तक कि सिक्के भी स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, यानी इनसे भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। या उस तरह की जो धातु होती है, कई सिक्के जो होते हैं वो दूसरी धातु से बने होते हैं, लेकिन उस पर भी कोरोना ठहरता है। कॉपर यानी तांबे की सतह पर यह वायरस सिर्फ 4 घंटे तक मौजूद रहता है। हालांकि डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, उससे ऐसी वस्तुओं की सतह पर वायरस का ज्यादा देर तक जीवित रहना संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऑनलाइन डिलीवरी लेते समय आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।